सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने एक्सपेरिमेंट रीड आउट करा था। आफ्टर दिस ये पैराग्राफ रीड करेंगे। इन ह्यूमन नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। कहते हैं ह्यूमंस में एरोबिक रिएक्शन होती है, ठीक है, बट एन एरोबिक रिएक्शन ऑल्सो अकर इन मसल्स। तो मसल्स में एनारोबिक होती हैं। ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी वाइल रनिंग, स्विमिंग, डूइंग अदर एक्सरसाइज द मसल सेल डू नॉट गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कहते जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे रनिंग, एक्सरसाइज, स्विमिंग या कोई और एक्टिविटी, तो उसमें क्या है, आपके मसल सेल हैं उन जो होते हैं उनमें आपको रेगुलर सप्लाई नहीं मिल पाती ऑक्सीजन की, फोर्सिंग द मसल टू रिस्पायर इनएरोबिकली। तो उसमें क्या है कि वो फोर्स करता है मसल्स को कि वो रिस्पायर करें एनारोबिकली, ठीक है। द ग्लूकोज स्टोर इन द मसल गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है, एंड एनर्जी इज रिलीज। जो ग्लूकोज मसल्स में स्टोर होता है वो फिर कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टिक एसिड और एनर्जी उनको मिलती है। द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल, तो वहाँ पे एसिड आपका एक्यूमुलेट हो जाता है एंड कॉजेज मसल क्रैम्प, तो मसल क्रैम्प हो जाते हैं उनमें, ठीक है। तो मसाज गिव रिलीज फ्रॉम मसल क्रैम्प एज इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। तो जब हम मसाज करते हैं तो क्रैम्प से हमको क्या है, रिलीफ मिलता है और इससे ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होती है। दिस सप्लाइज ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स विच ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मसाज करने से क्या होता है, जैसे ही आपकी ब्लड की सर्कुलेशन ठीक होती है तो वो वाले ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। फिर ऑक्सीजन जो है लैक्टिक एसिड से रिएक्ट करके उसको तोड़ देती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। आगे कंपैरिजन है आपका एरोबिक एंड एरोबिक, जो समझाया है सेम ही है, ठीक है जी। तो ये आपने एज इट इज़ ये सारा लर्न करना है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन लिविंग एंड देयर सराउंडिंग्स। अब कह रहे हैं ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का बिटवीन लिविंग एंड देयर सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं वो आपकी प्रोसेस ब्रीदिंग प्रोसेस होएगी। अब इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इंस्पिरेशन और इन्हेलेशन। इसमें इन्हेलेशन आती है और इंस्पिरेशन बोलते हैं या इसको। इट मीन्स टू टेक इन एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। कहते हैं इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है वो हवा अंदर लेना। इन दिस प्रोसेस रिब्स इन द चेस्ट कैविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग मूव अपवर्ड। इसमें रिब्स अपवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जाते हैं। वाइल डायाफ्रागम मूव्स डाउनवर्ड, और यहाँ पे जो डायाफ्रागम होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज इन साइज। जब आप सांस अंदर भरते हो आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। लंग्स जो हैं एक्सपैंड करते हैं एंड द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग गेट स्टक इनटू लंग्स वाइल विच फिल्स एयर इन द लंग्स। तो उससे क्या होता है कि आपके लंग्स में हवा भर जाती है सारी, ठीक है। तो हवा भरने के साथ वो अंदर आपकी जो लंग्स की सराउंडिंग्स है वहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाती है। अब नेक्स्ट है एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। इट मीन्स टू गिव आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाली प्रोसेस एक्सहेलेशन होएगी जिसमें आप जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में बन रही है उसको बाहर निकालते हो। और इसमें क्या होता है, रिब्स मूव डाउनवर्ड, रिब्स आपकी डाउनवर्ड जाती हैं और डायाफ्रागम मूव्स अपवर्ड। डायाफ्रागम, ये पर्पल पोर्शन डायाफ्रागम है, ये ऊपर जाता है, ठीक है। द चेस्ट दिस रिड्यूसेस द चेस्ट कैविटी। जो चेस्ट के अंदर कैविटी है, जो स्पेस है, उसको कम कर देता है एंड एयर फोर्सेस आउट ऑफ द लंग। सो जो एयर है वो लंग से बाहर निकल जाती है, आपकी जो अनप्योरीफाइड एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एज द लंग रिड्यूसेस इन साइज एंड एयर इज एक्सपेल्ड। तो जैसे ही लंग्स अपने ओरिजिनल साइज पे आते हैं तो एयर उसकी बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या आता है, नंबर ऑफ टाइम द पर्सन ब्रीद इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है। एक्सहेलेशन इनहेलेशन अकर ऑल्टरनेटिवली एंड कॉन्टीन्यूज ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो एक्सहेलेशन इनहेलेशन क्या है, एक एक बार होती है, पहले आप सांस लेते हो छोड़ते हो, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना है, 16 to 18 टाइम पर मिनट। इसको अंडरलाइन कर लो, 16 to 18 टाइम पर मिनट आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। दिस इंक्रीज इज
ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, प्लेइंग आउटसाइड, डोर एंड स्पोर्ट्स। कहते हैं ये जब ज़्यादा हो जाता है जब आप कोई एक्टिविटी करते हो। द ब्रीदिंग रेट में गो अप टू 25 टाइम्स इन अ मिनट। तो उसमें फिर 25 टाइम्स इन अ मिनट आपका जो आप रेस्पायर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन आवर बॉडी वर्क्स हार्ड इट रिक्वायर मोर एनर्जी। जब हम ज़्यादा काम करते हैं हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। टू गेट मोर एनर्जी एंड मोर अमाउंट ऑफ फूड नीड्स टू बी ब्रोकन। तो फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड खाते हैं ताकि वो आगे डिवाइड हो और हमें एनर्जी मिले। देयर फॉर मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर। सो उसमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए विच इंक्रीजेज द ब्रीदिंग रेट। तो जिससे आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने डिफरेंस करना है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का। ठीक है, सेम ही है जो मैंने समझाया। नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होएगा कि आप किस तरह रेस्पिरेशन में आपके कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं हु ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर। जो ब्रीथ कहाँ पे करते हैं? ऑक्सीजन रिच एयर में। एंड ब्रीथ आर एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या कह रहे हैं कि हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर इन लेते हैं और ब्रीथ आउट कौन सी एयर करते हैं? रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा रिच हो उसको बाहर निकालते हैं। लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। कहते हैं लंग्स एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसके साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका होता है, जिसमें आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होता है। ठीक है, लंग्स आर एनक्लोज इन द चेस्ट कैविटी और थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी यहाँ पे आपके लंग्स जो हैं चेस्ट के नीचे होते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं दिस कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स। तो रिब्स जो हैं, ये रिब्स जो हैं इसके ऊपर होती हैं। ठीक है, द लार्ज मस्कुलर डायाफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग। तो जो डायाफ्रागम है वो आपकी क्या है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है जब आप ब्रीदिंग करते हो। द डायाफ्रागम सेपरेट थोरैकिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो डायाफ्रागम है ये अलग अलग कर देता है नीचे वाले हिस्से को, मतलब नीचे वाला जो आपका स्टमक एरिया है, एब्डोमेन एरिया है, और ऊपर वाला जो आपका थोरैकिक कैविटी है उसको अलग अलग कर देता है। अब देखो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे और उनके फंक्शंस। फर्स्ट है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में क्या आएगा? नोज हैज़ टू ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल फॉर द एंट्री ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी। ठीक है, नोज़ में एंट्री होएगी पहला आपकी एयर की। तो पहले क्या है उसमें नोस्ट्रिल्स होती हैं जो जिसके थ्रू आपकी एयर जो है अंदर जाती है। अब नोस्ट्रिल्स में हेयर होते हैं, हेयर एंड मॉइस्ट लेयर इनसाइड आवर नोज ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। तो हेयर और मॉइस्ट लेयर जो होती है अपने नोज़ के अंदर वो क्या करती है? डस्ट और जर्म्स को वहाँ पे इकट्ठा कर लेती है, ट्रैप कर लेती है और उनको हमें बचाती है कि वो अंदर ना जा पाए, डस्ट वगैरह अंदर ना जा पाए। थस क्लीनिंग द इनहेल्ड एयर। तो उससे क्या है कि जो हम हवा ले रहे हैं अंदर वो साफ़ हवा हमारे अंदर जाती है। द इनहेल्ड एयर इज़ वार्म्ड अप टू बॉडी टेम्परेचर। कहते हैं जो इनहेल एयर होती है उसको उतना गर्म किया जाता है हमारे बॉडी टेम्परेचर तक। एंड मॉइस्चर्स बाय द म्यूकस लेयर, और उसको मॉइस्चर किया जाता है, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर किया जाता है, जो हमारी म्यूकस लेयर है वो मॉइस्चर करती है। नेक्स्ट है फार्नेक्स। बोलना क्या है? फार्नेक्स। वाई साइलेंट होता है। द वार्म एंड मॉइस्ट एयर रिचेस द फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड फार्नेक्स। तो क्या है उसके बाद यहाँ पे फार्नेक्स की तरफ जाती है। यहाँ पे फार्नेक्स है, यहाँ से नोस्ट्रिल से ऑरल कैविटी से यहाँ पे फार्नेक्स, फिर लाइनेक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फनल शेप होती है, वो फनल की तरह होती है। दिस इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो यहाँ पे फूड और एयर दोनों आपके निकलते हैं। नेक्स्ट है ट्रैशिया। ट्रैशिया क्या है? स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप विंड पाइप बोलते हो। द एयर विच वी ब्रीद इन पासिस थ्रू इट टू रीच टू द लंग्स। तो यहाँ से पास होके फिर वो लंग्स तक जाती हैं। नेक्स्ट है ब्रॉन्चिस। तो ब्रॉन्चिस क्या है? ट्रैशिया गेट डिवाइडेड इनटू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्चिस। तो ट्रैशिया आगे क्या है? दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आके ये ट्रैशिया है, ठीक है, उसके आगे ये दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, उसको ब्रॉन्चिस बोलते हैं। लेफ्ट मेन ब्रॉन्ची यहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट ब्रॉन्ची, राइट ब्रॉन्ची।
ठीक है। तो ब्रॉन्चिस में डिवाइड हो जाता है, ईच ब्रॉन्ची एंटर इनटू द लंग्स एंड कैरी एयर फ्रॉम द विंड पाइप टू द लंग्स। तो ब्रॉन्चिस क्या करते हैं, अलग अलग ब्रॉन्चिस क्या करेंगे, हवा को लेके जाएंगे विंड पाइप में से लंग्स तक। नेक्स्ट आ जाते हैं लंग्स। ईच ब्रॉन्चेस ओपन इनटू लंग्स, तो वो लंग्स में आ जाके ओपन होती हैं। लंग्स आर डार्क कलर होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्ज की तरह, एंड बैग लाइक कोनिकल शेप ऑर्गन, एक बैग की तरह होते हैं, ठीक है। इनसाइड ईच लंग, हर एक लंग के अंदर क्या होता है, ब्रॉन्चेस डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू थिन ट्यूब्स। तो ब्रॉन्चेस डिवाइड होता है और आगे फिर उसके डिवाइड हो जाते हैं, थिन ट्यूब्स बन जाती हैं, विच एंड इनटू एयर सैक कॉल्ड एल्वियोली। उसमें एयर कैसे, देखो ब्रॉन्ची होती है, ब्रॉन्ची के आगे डिवाइड होते हैं और उसमें से आगे ऐसे सैक टाइप छोटे छोटे बोरियां टाइप ये यहाँ पे बने होते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हो, एल्वियोली। एल्वियोली क्या है नेक्स्ट, दीज आर कॉल्ड एयर सैक। एयर सैक यहाँ पे हवा भरी होती है। दीज अपीयर एज अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का बंच होता है ना, उसी तरह ये सेम होता है। एल्वियोली आर रिच सप्लाइड बाय ब्लड वेसल, इनमें क्या होते हैं कि ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत सारी। दीज आर द साइट ऑफ एक्सचेंज गैसेस, ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एयर रिच इन ऑक्सीजन एंटर इनटू एल्वियोली, जो एयर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो वो एल्वियोली में जाती हैं। द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड वेसल्स ऑफ एल्वियोली, जो ऑक्सीजन है जो एल्वियोली के अंदर ब्लड वेसल्स है उसमें से फिर ऑक्सीजन आगे जाती है। इन ब्लड द ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ आपकी ऑक्सीजन जो है कंबाइन करती है और कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, कंपाउंड बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये अंडरलाइन कर लेना आपने। विच इज़ कैरिड बाय ब्लड टू ऑल ऑफ द बॉडी, तो ये क्या है कि वो फिर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये ब्लड जो है सारे सेल्स तक लेके जाता है, बॉडी के हर एक सेल तक लेके जाता है थ्रू ब्लड के थ्रू जाता है। इन द सेल्स, सेल के अंदर फिर क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर वो वहाँ पे सेलों में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ जाता है, फिर वो सेल में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक होती है, ठीक है, ऑक्सीजन निकलती है, फिर वहाँ से वो ऑक्सीजन क्या करती है, हेल्प्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड जनरेट एनर्जी, वो फूड को आगे डिवाइड करती है ताकि एनर्जी रिलीज़ हो सके। दोबारा समझा रही हूँ, ब्लड में जाएगी ऑक्सीजन और ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होएगी और कंपाउंड बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर क्या होएगा, ब्लड के थ्रू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी तक जाएगा। फिर सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज़ करता है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आपकी फिर आगे फर्दर यूज़ होती है किसके लिए, फूड की ब्रेकडाउन के लिए, और वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। अलॉन्ग विद एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट ऑल्सो जनरेटेड, तो एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट भी निकलती है। एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी एंटर इनटू एल्वियोली, तो जो एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो एल्वियोली में दोबारा आ जाती हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स ऑफ एल्वियोली एंड एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड वेसल्स ऑफ द एल्वियोली, फिर उसको बाहर निकाल देता है। तो ये आपकी रिएक्शन होएगी जो शुगर प्लस ऑक्सीजन है, मतलब आपकी शुगर मीन्स से ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है, वो टूट के क्या बनाएंगे, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आपका पैसेज, एयर पैसेज कैसे होता है, नोस्ट्रिल से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से फैनेक्स, फिर लाइनेक्स, फिर ट्रेशिया से ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची से लंग्स से ब्रॉन्चिलिस, उससे एल्वियोली, फिर एल्वियोली से दोबारा बाहर, ठीक है। अप टू दिस आपने ये रीड आउट कर लेना है।